दोस्तों आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कैट के साथ में स्नैप एनमेट सीमैट जैसे एग्जाम को भी टारगेट कर रहे होंगे। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो सिर्फ और सिर्फ स्नैप और एनमेट जैसे एग्जाम पे डिपेंडेंट है, वो चाहते हैं कि इसमें अच्छा परफॉर्म किया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम ये ओमैट्स एग्जाम के ऊपर बात करेंगे। हम समझेंगे इनका पेपर पैटर्न क्या है, ये एग्जाम कैट से कैसे अलग है और इसका प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एग्जाम के कितने अटेम्प्ट्स लेने चाहिए, कौन सी डेट पे आपको एग्जाम बुक करना चाहिए एंड इनके कट ऑफ्स क्या होते हैं। तो ये काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाला है जो आपको ओमैट्स की सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप मेरे फ्री रिसोर्सेज से इसका प्रिपरेशन कर सकते हो और अनअकैडमी का प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेके भी आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो उसकी भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम एजेंडा देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि इसके अंदर मैं एग्जाम पैटर्न पे बात करूंगा, फिर हम डिफरेंस बिटवीन कैट एंड ओमैट्स की बात करेंगे, फिर हम समझेंगे कि कौन से एग्जाम के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। मतलब अगर आप सपोज कैट के साथ में ये एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो आपको कितना टाइम लगता है, और अगर आप डायरेक्टली ये एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आपका मंथ वाइज प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि एग्जाम डेट्स, कौन से डेट पे एग्जाम लेना चाहिए, एंड लास्ट में स्कोर्स टू टारगेट जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो एक एक करके ये टॉपिक पे बात करते हैं। तो जैसा मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्प्ले किया है कि स्नैप एग्जाम से हम शुरू कर रहे हैं। स्नैप का पेपर पैटर्न मैंने यहाँ पे दिखाया है कि स्नैप एग्जाम आपका 1 घंटे का एग्जाम है, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं आपको, और इसमें कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होती है। जैसा आप देख सकते हो क्वांट, VRC एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। दूसरा जो एग्जाम है एनमेट, वो भी आपका 2 घंटे का एग्जाम है, 108 क्वेश्चन होते हैं, और ब्रेकअप जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया स्क्रीन पे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक डिफरेंस है स्नैप और एनमेट में कि एनमेट में आपका सेक्शनल टाइम लिमिट रहता है और ये एक एडप्टिव एग्जाम है। तो ये एडप्टिव एग्जाम क्या है उसका आपको एक अलग से डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा एनमेट एग्जाम पे, या फिर आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी समझ सकते हो कि व्हाट इज एडप्टिव एग्जाम, राइट। तो यस, ये है आपका एनमेट एग्ज़ाम। और सीमेट एग्ज़ाम की बात करें तो सीमेट एग्ज़ाम आपका 180 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, मतलब 3 घंटे का एग्ज़ाम है और उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। 3 एग्ज़ाम में रिलेटिवली सीमेट एग्ज़ाम थोड़ा ज़्यादा इजी है, इजी टू टैकल है, बट एट द सेम टाइम उसमें आपको स्कोर ज़्यादा करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हमारा स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या होता है या हमारा टारगेट स्कोर क्या होता है, तो उसको भी आगे हम देखेंगे। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आप लोगों के लिए एक फ्री LRDI का सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, और ये जो सेशंस है वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे हो रहे हैं, और बहुत ही जल्दी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसका लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा। आपको इस चैनल पे भी एक सेपरेट वीडियो में रिलीज़ करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्जैक्टली कौन सी डेट से शुरू हो रहा है, बट इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द कमिंग वीक। तो आप सब लोग ये चैनल की वीडियोज़ को देखते रहना, उस पर आपको डिटेल्स और मिल जाएंगी। ठीक है, और अब बात करते हैं कि कैट और ओमैट्स एग्जाम में क्या डिफरेंस है एक्जैक्टली। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है डेप्थ वर्सेस स्पीड का, कि जैसे कैट एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े से क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसमें डिटेल में जाके आपको थिंकिंग करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर्स मिलेंगे, राइट। तो मतलब थोड़ी डेप्थ ज़्यादा होती है कैट के क्वेश्चन की, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज़्यादा होती है, और उसी की वजह से अगर आप कैट जैसे एग्जाम में 22 क्वेश्चन आते हैं क्वांट सेक्शन की, अगर मैं बात करूँ उसमें से अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर लेते हो आपके ऑन एन एवरेज 99 परसेंटाइल आ जाते हैं। लेकिन स्नैप और एनमेट जैसे एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। स्नैप एग्जाम में अगर आप देखोगे आपके 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट का समय मिलता है, तो ऑन एन एवरेज आपको 1 मिनट मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप एनमेट एग्जाम को भी देखोगे आपके 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट्स है और 108 क्वेश्चन है, मतलब ऑन एन एवरेज आपको 1 मिनट मिलता है। तो ये जो सारे एग्जाम्स है वो स्पीड बेस्ड एग्जाम है, तो ये मेजर डिफरेंस है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑब्वियसली कैट और जेड जैसे एग्जाम का ज़्यादा है, जबकि एनमेट और स्नैप का लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफ़ी कम है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे कैट एग्जाम के लिए आपको मतलब थोड़ा ज़्यादा समय स्पेंड करना पड़ता है, मतलब 2 महीने 3 महीने में आप कैट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकते एक एवरेज स्टूडेंट है तो। हाँ, अगर आपका क्वांट या VRC अच्छा है डेफिनेटली आप 3 महीने में भी पिक कर सकते हो, लेकिन कोई भी स्टूडेंट एनमेट स्नैप जैसे एग्जाम को 3 महीने के अंदर क्रैक कर सकता है। तो मैं आपको पूरा मंथ वाइज प्लान बताऊंगा, आप अगर उसको फॉलो करोगे आप भी उसको क्रैक कर सकते हो। तो ये एक मेन चीज़ हो गई। अब बात करते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट्स हो जाते हैं, एक वो जो कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो अच्छे से कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको अभी के लिए सिर्फ कैट एग्जाम पे फोकस करना है, उनको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो मेरा वीकली जो 1 या 2 सेशन हो रहा है, अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट हो तो मैं वीकली 2 सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, वो अटेंड कर सकते हो और आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। और फिर कैट एग्जाम के बाद में आपको 15 दिन लगेंगे पूरा अच्छे से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी तरीके से स्नैप और एनमेट एग्जाम को क्रैक करते हैं, क्योंकि जब आप कैट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपका स्नैप एनमेट का भी प्रिपरेशन हो जाता है, भले ही उसमें LR के क्वेश्चंस थोड़े अलग आते हैं।
इंग्लिश में थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उसको टैकल कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको अभी बहुत ज़्यादा उसकी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक प्लान बताऊंगा, आप उसको फॉलो करोगे। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ स्नैप एनमेट सीमेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको अभी से ही उस एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, मतलब धीरे धीरे करके टॉपिक्स कंप्लीट करते जाना है और एक टारगेट सेट करना है कि स्नैप का सिलेबस आप स्नैप और एनमेट के लिए आप सिलेबस नवंबर एंड तक कंप्लीट कर लोगे, राइट। सो मोटे मोटे तौर पे कहे तो आप 3-3.5 महीने में ये दोनों एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, अगर आप कैट को नहीं कर रहे हो। और अगर आप कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको हार्डली 15-20 दिन लगेंगे, जिसमें आप कर सकते हो, अज्यूमिंग कि आपने कैट के कॉन्ट LRDA वगैरह का अच्छे से प्रिपरेशन किया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। सो अगर आप कैट एग्जाम लिख रहे हो, अगर आपका अभी फोकस कैट एग्जाम पे है, तो आपको स्नैप एनमेट के लिए अलग से कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये श्योर करना है कि बाय द टाइम यू कंप्लीट योर कैट एग्जाम, आपने हर एक एग्जाम के 3-4 मॉक लिखे हुए होने चाहिए। मतलब आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम कैसा है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और मतलब वो कैट एग्ज़ाम से कैसे अलग है। अगर आपने मॉक लिख दिया, आप देखोगे मॉक के अंदर आपके ऑन एन एवरेज 25-27 ऐसे मार्क्स आएंगे अभी के स्टेज में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्नैप एग्जाम लिखते हो तो 60 में से आपके एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट के लिए जो कैट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके 25-27 मार्क्स आ जाते हैं। तो उसको स्नैप को क्लियर करने के लिए उसको 42-45 मार्क्स चाहिए, राइट। तो वो कैट के बाद में 15 दिन में ये चीज़ कर सकता है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मतलब बहुत ज़्यादा अभी आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स पूरा स्नैप एनमेट सीमेट एग्जाम को टारगेट कर रहे तो उनके लिए जैसा मैंने बताया कि नवंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कॉन्ट का, LR का, VARC का, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब कॉन्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वंस अगेन एरिथमेटिक एरिया है, फिर उसके बाद में नंबर्स एंड बेसिक एल्जिब्रा आ जाते हैं। इसमें एडवांस एल्जिब्रा जैसा ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बेसिक करना है आपको। तो बेसिक एल्जिब्रा, इक्वेशंस, थोड़ा सा इनइक्वालिटी ऐसा आ गया, साथ में प्रोग्रेशन और लॉगरिदम बेसिक कर लेना है आपको, और फिर आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, अ लिटिल बिट ऑफ सेट थियोरी एंड देन बेसिक ज्योमेट्री करना है। ज्योमेट्री भी कैट जैसा डिटेल नहीं है, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन बेस्ड रहते हैं, तो आपको ये प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए आप अगर अभी से प्रिपेयर कर रहे हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने में आप कर सकते हो, राइट। और फिर जैसे ही आप मतलब दिसंबर आपका आ जाता है, एग्जाम से पहले आप सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा रिवीजन करोगे और मॉक टेस्ट ज़्यादा लिखोगे। साथ में आप चाहो तो सेक्शनल टेस्ट भी लिख सकते हो। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। टॉपिक्स स्पेसिफिकली कौन से एग्जाम में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स, तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी आप ज़रूर से देखना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैंने जैसे बताया कि ओमैट्स के लिए मेरा एक डेडिकेटेड मैंने रिसेंटली एक बैच शुरू किया है, तो आप चाहो तो मेरा ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरा कोड SHAR10 यूज़ करना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बैच की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में जो मैंने एक लिंक रखा है उसमें आपको मिल जाएगी। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम के अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन बैच में मैं पूरा इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पर्सनली पढ़ाने वाला हूँ। तो उसमें आपको काफ़ी इंटरेक्शन करने को मिल जाएगा। जैसे आप यूट्यूब पर मेरे फ्री सेशन देखते हो तो वहाँ पर दिक्कत ये होती है कि डाउट सॉल्विंग नहीं मिलता है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। साथ में आपको मेरा पर्सनल मेंटरिंग भी मिलेगा। तो आप ये अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हो, ठीक है। अब कमिंग बैक टू हम एग्जाम डेट्स एंड अटेम्प्ट्स की बात करते हैं कि भाई कब एग्जाम लेना चाहिए। जैसे स्नैप एग्जाम आपको पता है 3 अटेम्प्ट होते हैं, एनमेट में तो खैर आपको एक ही अटेम्प्ट लेना है, उसी का नार्सी मुंजी उसी का स्कोर लेते हैं, लेकिन डेट कब लेना चाहिए। तो अगर आप स्नैप और एनमेट दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो स्नैप के लिए आप फर्स्ट एंड थर्ड अटेम्प्ट लोगे और उसके बीच में एनमेट एग्जाम को आप सैंडविच बनाओगे। और अगर आप एनमेट एग्जाम नहीं लेने वाले हो, सिर्फ स्नैप को टारगेट कर रहे हो, तो मैं आपको, और साथ में अगर आप कैट टारगेट कर रहे हो तो कैट इस बार आपका 30 नवंबर को है, तो उसके बाद में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि स्नैप का फर्स्ट अटेम्प्ट आपका 6 या 7 दिसंबर को आ रहा है, तो वो थोड़ा कम समय हो जाएगा। तो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि जो लोग भी कैट एग्जाम लिख रहे हैं और एनमेट एग्जाम नहीं लिख रहे हो तो स्नैप के आप 2 अटेम्प्ट ले सकते हो, सेकंड अटेम्प्ट ले लो और थर्ड अटेम्प्ट ले लो। देखो एक चीज़ कही जाती है कि स्नैप का यूजुअली फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा ईजी होता है, लेकिन ईजी का हम करेंगे क्या अगर हमने उतना ज़्यादा प्रिपेयर ही नहीं किया है, हमने कुछ मॉक्स ही नहीं लिखे, तो फिर वो ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स उधर जाते हैं और जस्ट वो एग्जाम पैटर्न को समझते हैं और तब तक पेपर खत्म हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा अपने आप को समय दोगे तो आप थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाओगे, राइट। सो डोंट थिंक मच अबाउट दोज ईजी एंड डिफिकल्ट थिंग, यू नीड टू हैव गुड प्रिपरेशन। तो जैसा मैंने आपको कहा कि यार आपको अगर 12-15 दिन मिल जाएंगे तो आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाओगे कैट के बाद में, तो इसलिए आप सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट को अच्छे से टारगेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको क्लियर है। एनमेट का आपको एक ही अटेम्प्ट लेना है,
तो वो आप अगर स्नैप और एनमेट दोनों टारगेट करो तो स्नैप का फर्स्ट एंड थर्ड ले लो, और एनमेट एग्जाम आप 10 या 11 दिसंबर के आसपास ले सकते हो, राइट। और सीमेट एग्जाम आपका जनवरी में आएगा, एक ही अटैम्प्ट रहता है, तो लास्ट ईयर भी जनवरी में हुआ था, तो इस साल भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अराउंड 20 जनवरी के आसपास आएगा। जैसे ही सीमेट का नोटिफिकेशन आता है उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो रिलीज़ करूँगा, तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, राइट। अब टारगेट स्कोर की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा आखिरी पार्ट है इस वीडियो का। तो दोस्तों स्नैप एग्जाम में आपका टारगेट होना चाहिए 43 to 45 मार्क्स, अगर आप SIBM और SCM HRD जैसे कॉलेज को टारगेट कर रहे हो। हालांकि 42 मार्क्स पे भी उसके कट ऑफ क्लियर हो जाएंगे, लेकिन सेफ साइड पे हम 43-45 मार्क्स लेंगे। एक चीज़ बता देता हूँ, स्नैप में आप जितना ज़्यादा स्कोर करते हो उतना आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। सिम्बायोसिस के कॉलेजेस आपके जेंडर और ये जो एकेडमिक आपका परसेंटेज है वो सबको वेटेज नहीं देते, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू और स्नैप स्कोर को वेटेज देते। तो हायर द स्कोर बेटर विल बी द चांसेस ऑफ कन्वर्जन। सिमिलरली एनमेट एग्जाम के अंदर वैसे तो कट ऑफ उन्होंने अभी कम कर दिया, 210 to 20 जैसा कट ऑफ कर लिया, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 240 प्लस टारगेट करो विथ सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि एनमेट के अंदर नार्सी मुंजी सेक्शंस को भी कंसिडर करता है, तो आपको सेक्शनल परफॉर्मेंस भी अच्छा रखना है। तो 80 मार्क्स आप हर एक तीनों सेक्शन में लाने की कोशिश कर सकते हो। सीमेट की अगर बात करें तो सीमेट के थ्रू आई एम श्योर आपका टारगेट होगा जमनालाल बजाज, सिडनेहम जैसे कॉलेज। तो जमनालाल बजाज के लिए आपको 330 प्लस का स्कोर करना पड़ेगा, और आउट ऑफ 400, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप 99.99% टारगेट करते हो तभी ऑल इंडिया कैटेगरी में आपको जमनालाल बजाज कॉलेज मिल सकता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन इस एग्ज़ाम की मिल गई होगी। आप कमेंट्स में मुझे बताना कि कौन सा और स्पेसिफिक डाउट है जो आप चाहते हो कि एड्रेस किया जाए, और कौन से और वीडियोस आप चाहते हो जो मैं आपके लिए लेके आऊँ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक हार्ट कमेंट्स में ज़रूर से रख देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।